सवाल नंबर 1, 5 स्टार होटल में पंखे क्यों नहीं लगे होते हैं। सवाल नंबर 2, होटल के अंदर 13 नंबर का कमरा क्यों नहीं होता है। सवाल नंबर 3, होटल, मोटल और रेस्टोरेंट में क्या अंतर होता है। सवाल नंबर 4, कैसे तय होता है कि होटल को कौन सी रेटिंग मिलेगी। सवाल नंबर 5, किस स्टार के होटल में कौन सी सुविधाएं मिलती है। सवाल नंबर 6, 5 स्टार और 7 स्टार होटल में क्या अंतर होता है। सवाल नंबर 7, होटल की कैटेगरी किस किस तरह की होती है। सवाल नंबर 8, दुनिया का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल कौन सा है। और सवाल नंबर 9, होटल को स्टार की रेटिंग कौन देता है। सवाल नंबर 1, होटल को स्टार की रेटिंग कौन देता है। दरअसल वैसे तो आजकल होटल अपने हिसाब से यह दावा कर लेते हैं कि उनका होटल कितने स्टार वाला होटल है। वैसे इसके लिए पर्यटन मंत्रालय के अधीन एक कमेटी है जो होटल को रेटिंग देने का काम करती है। इस कमेटी का नाम होटल एंड रेस्टोरेंट अप्रूवल एंड क्लासिफिकेशन कमेटी है। यह कमेटी ही होटलों को रेटिंग देने का काम करती है और इसके भी 2 हिस्से होते हैं। इसमें एक हिस्से की कमेटी 1 से 3 स्टार और दूसरे हिस्से की कमेटी 4 से 5 स्टार रेटिंग के मामले को देखती है। सवाल नंबर 2, कैसे तय होता है कि किस होटल को कौन सी रेटिंग मिलेगी। दरअसल होटल को कौन सी रेटिंग दी जाएगी, इसके लिए कमेटी कुछ पैरामीटर्स के आधार पर रेटिंग देती है। कहा जाता है कि पहले रेटिंग के लिए अप्लाई करने के बाद कमेटी की एक टीम होटल का दौरा करती है और वहां की सर्विस, सफाई, होटल के कमरे, उनकी साइज़ और अन्य एसेसरीज़ की जांच करती है। इसके बाद वह अपनी गाइडलाइन मैच करने के आधार पर रेटिंग का फैसला करती है। कहा जाता है कि पहले यह जांच करने के लिए कमेटी होटल में 1 से 2 दिन भी रुकती थी, लेकिन अब यह प्रोसेस कुछ ही घंटे तक चलता है और कुछ देर के मुआयने के बाद कमेटी यह फैसला ले लेती है। इसके अलावा बता दें कि रेटिंग पर चर्चा करते समय रूम, बाथरूम की साइज़, एसी की डिटेल, पब्लिक एरिया, लॉबी, रेस्टोरेंट, बार, शॉपिंग, कॉन्फ्रेंस हॉल, बिजनेस सेंटर, हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल, पार्किंग, दिव्यांग लोगों के लिए खास सर्विस, फायर फाइटिंग मेजर, सिक्योरिटी आदि को भी ध्यान में रखा जाता है। सवाल नंबर 3, किस स्टार के होटल में कौन सी सुविधाएं मिलती है। जैसे 1 स्टार होटल, अगर 1 स्टार होटल की बात करें तो इस तरह के होटल में सिंपल रहने की व्यवस्था होती है और यहाँ रहना गेस्ट के लिए ज़्यादा महंगा नहीं होता है, लेकिन यह उन होटलों से काफ़ी अच्छे होते हैं जिनकी कोई रेटिंग ही नहीं होती है। इसमें बेडरूम की मिनिमम साइज़ 120 स्क्वायर फीट, बेडशीट चेंज, गेस्ट को टॉयलेट प्रोवाइड करना, गर्म ठंडे पानी की व्यवस्था आदि होना शामिल है। नंबर 2, 2 स्टार होटल। 2 स्टार होटल में किराया 1500 रुपये तक होता है। इसमें गेस्ट को 1 स्टार होटल में मिलने वाली सुविधाओं से कुछ और सुविधाएं मिलती है। नंबर 3, 3 स्टार होटल। अगर 3 स्टार होटल की बात करें तो इसमें किराया 2000 रुपये तक का होता है। इसमें कमरे की साइज़ थोड़ी बड़ी होती है और कमरों में ज़्यादातर कमरों में एयर कंडीशन लगा होना चाहिए। इसके साथ ही इस होटल में गेस्ट को इंटरनेट की सुविधा मिलती है और पार्किंग की व्यवस्था भी होटल की ओर से की जाती है। साथ ही कमरों के दरवाज़ों में अंदर डिफेंस लॉक होना चाहिए और 24 घंटे रूम सर्विस मिलती है। नंबर 4, 4 स्टार होटल। अब बात करते हैं 4 स्टार होटल की। इस तरह के होटल में कुछ स्विंग रूम होते हैं और बाथरूम में बाथ-टब की सुविधा भी होती है। इसके अलावा रूम में मिनी बार या फ्रिज की व्यवस्था होती है। साथ ही मल्टी क्यूजिन होटल की भी व्यवस्था इस तरह के होटल में होती है। इसके अलावा इसके रूम की साइज़ आदि भी काफ़ी ज़्यादा होती है। नंबर 5, 5 स्टार होटल। अगर 5 स्टार होटल की बात करें तो यह नॉर्मल होटल से काफ़ी अलग होता है और इसमें हॉस्पिटलिटी पर खास ध्यान दिया जाता है। साथ ही गेस्ट को कई मल्टी क्लास सुविधाएं मिलती है। इसके अलावा गेस्ट को 24 घंटे कॉफ़ी आदि की सुविधा मिलती है और कमरे की मिनिमम साइज़ 200 स्क्वायर फीट मानी जाती है। यहाँ हर चीज़ को सुपरवाइज करने के लिए अलग अलग पोस्ट होती है और गेस्ट के आरामदायक स्टे और लग्जरी सुविधाओं के लिए काफ़ी सुविधा दी जाती है। सवाल नंबर 4, 5 स्टार होटल में पंखे क्यों नहीं लगे होते हैं। दरअसल 5 स्टार होटल में पंखे नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, आपको शायद यह फैक्ट सुनकर थोड़ा अजीब लगे पर यह पूरी तरह से सच है। यकीनन पंखे की मेंटेनेंस ज़्यादा होती है और उनमें मोटर के जलने, ब्लेडर्स के ख़राब होने, ब्लेड के टूट जाने और रिपेयर आदि की टेंशन होती है। इसके साथ ही होटलों में अगर सेंट्रल कूलिंग सिस्टम की जगह हर रूम में अलग से कूलिंग सिस्टम होगा तो पंखे आदि लगातार चलते रहेंगे, जिससे मोटर के जलने जैसी स्थिति आए दिन सामने आएगी। नंबर 2, पंखे की इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपके घर में एसी की तुलना में कम हो सकती है, लेकिन आप उसकी जगह 500 कमरे में 2 पंखे के इंस्टॉलेशन की बात सोचें और फिर एक सेंट्रल एसी यूनिट की मेंटेनेंस के बारे में सोचें तो सेंट्रल एसी को मेंटेन करना आसान होता है, न कि पंखे को। नंबर 3, अब सबसे आखिरी कारण यह होता है कि होटलों में सभी कमरों और कॉमन एरियाज़ में एक तरह का तापमान कंट्रोल किया जा सके।
इसलिए पंखों को नहीं लगाया जाता ताकि तापमान कंट्रोल करने में कोई इशू ना हो। नंबर 4, इसके अलावा रोज़ाना पंखे की सफाई करने का समय नहीं होता है और अगर पंखे की ब्लेड्स को साफ़ न किया जाए तो यह गेस्ट पर ख़राब एक्सपीरियंस छोड़ता है और यह सही नहीं है। पंखों की रोज़ाना सफाई करने वालों के लिए होटल वालों को बहुत सारे अन्य लोगों को नौकरी पर रखना होगा और इसलिए होटल मैनेजमेंट खर्च बताने के लिए पंखों को नहीं लगाता है। सवाल नंबर 5, होटल के अंदर 13 नंबर का कमरा क्यों नहीं होता है? दरअसल होटल में 13 नंबर का कमरा न रहने को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। इसे धर्म से भी जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि प्रभु ईसा मसीह को एक व्यक्ति द्वारा धोखा दिया गया था। यह शख्स यीशु के साथ 13वीं कुर्सी पर बैठा था। इसके बाद से वेस्टर्न कल्चर के लोगों की नज़र में 13 नंबर बुराई का प्रतीक बन गया। लोग किसी भी तरह से 13 नंबर के साथ नहीं जुड़े रहना चाहते। न सिर्फ 13 नंबर के कमरे होटल में नहीं होते बल्कि अगर इमारत की बात करें तो किसी भी बिल्डिंग में 13वीं मंजिल नहीं होती है। 12 के बाद सीधा 14वां फ्लोर आ जाता है। इसके अलावा भारत के ज़्यादातर होटल्स टूरिज्म के पर्पज से खोले गए हैं। इसमें बाहर से आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। चूँकि विदेशियों के लिए 13 नंबर अनलक्की हैं, इस वजह से भारत के होटल में भी अपने यहाँ 13 नंबर के कमरे नहीं बनाते हैं। सवाल नंबर 6, होटल, मोटल और रेस्टोरेंट में क्या अंतर होता है? दरअसल होटल, मोटल और रेस्टोरेंट में कई तरह के अंतर देखने को मिलते हैं। जैसे होटल, जहां ग्राहकों के लिए भोजन व आवास दोनों की व्यवस्था होती है। मोटल, यहाँ ग्राहकों के लिए भोजन व आवास के साथ ही उनके वाहनों के लिए पार्किंग स्थल की व्यवस्था होती है। नंबर 3, रेस्टोरेंट, जहाँ ग्राहकों के लिए केवल भोजन की व्यवस्था होती है। सवाल नंबर 7, 5 स्टार और 7 स्टार होटल में क्या अंतर होता है? दरअसल अगर हम स्टार रेटिंग के होटलों की बात करें तो यह रैंकिंग 5 स्टार कर ही होती है और अनुमम 5 स्टार होटल को श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन 7 सितारा होटल का कोई औपचारिक निकाय नहीं है, लेकिन कई होटल खुद को 7 स्टार क्लेम करते हैं। माना जाता है कि 7 स्टार होटल 5 स्टार से अधिक लग्जरी और महंगे होते हैं। हमारे यहाँ ताज फलकनामा पैलेस को 7 स्टार कहा जाता है। वहीं दुबई में बुर्ज अल अरब होटल 7 सितारा होटलों में सबसे फेमस है। सवाल नंबर 8, होटल की कैटेगरी किस किस तरह की होती है? दरअसल हम आपको बता दें कि होटल की रेटिंग की 2 कैटेगरी होती है। इनमें स्टार कैटेगरी और हेरिटेज कैटेगरी शामिल है। स्टार कैटेगरी में होटल को 5 स्टार डीलक्स, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार और 1 स्टार रेटिंग दी जाती है। वहीं हेरिटेज कैटेगरी में हेरिटेज ग्राउंड, हेरिटेज क्लासिक, हेरिटेज बेसिक आदि की रेटिंग दी जाती है। सवाल नंबर 9, दुनिया का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल कौन सा है? दरअसल जब भी दुनिया के सुपर लग्जरी होटलों की बात आती है तो दुबई का बुर्ज अल अरब का नाम टॉप पर आता है। यह दुनिया का सबसे महंगा और आलीशान होटल है। इस होटल को 7 स्टार होटल के नाम से भी जाना जाता है।